किसी काम के नहीं है। जितने भोग विलास में बढ़ते जाओगे, डूबते जाओगे, उतने ही दुखदाई होंगे ये कल के दिन। ये घटेगा नहीं, बढ़ेगा। आज एसी कमरा है तो कल हीटर रखोगे, कब परसों के दिन गाड़ी रखोगे और गाड़ी में भी एसी चाहिए, ऑफिस में भी एसी चाहिए। और एसी से अगर तुम देसी में आ गए, अगर एसी छोड़ करके अगर खुली हवा में निकल गए तो लपट लग जाए, 4-6 हजार अस्पताल में जमा करने आए, बड़ी आफत है। हाँ, इसमें फंसोगे तो ये साफ बिगाड़ने की चीजें हैं। बचाने की मात्र माध्यम है परमात्मा की भक्ति निश्चल भाव से करना। ऐसा नहीं आप जियो, आप अपनी श्रेणी से जियो, अपना कर्म से जियो, अपने काम से जियो, पर उस कर्म में भी परमात्मा का स्मरण, परमात्मा की भक्ति अकिंचन भाव से करते रहो। कई लोग कथा ही के लाने सुना था हमारे कान पवित्र हो जाए। अच्छा, एक जने हमें मिले तो बोले महाराज हम साल भर में एक भी गंगा स्नान भर करेंगे। हम की साल भर में एक, बोले एक भी। हमने की भागवत नहीं सुना था, बोले कब होंगे, जरूरत ही नहीं पड़ा था। हमने कहा भैया ऐसो कौन सा तुम पुण्य करा, बोले बस साल भर में गंगा स्नान एक भी। हमने उसे होत का है, बोले साल भर पाप करो फिर एक भी धुआओ, साल भर फुर्सत। हाँ, अब बताओ साल भर में भी एक भी गंगा स्नान करो और पूरी साल पाप करो। अब उन्हें को समझाए, हमने कहा अभी अब समझाओ भी तुम्हें बेकार है, तुम्हें भागवत सुना वो भी बेकार है। बोले मतलब, हमने की कछु नहीं, तुम सही कर। हम की साल में कहा 3 साल में बांधो, साल भर में किराव लगा हर भी काशी लोग 3 साल में एक भी साल या गंगा स्नान। हाँ, 3 साल में एक भी। अब बोले जो भी ठीक कही महाराज तुमने, बोले पाप इकट्ठे हुआ है, इकट्ठे धर जा रहे। अब उन्हें ये पता ही नहीं कि गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरु स्तता। गंगा पाप कौन से नष्ट करती है? उन्हीं पापों को गंगा नष्ट करती है जो पाप अनजाने में होते हैं, जो जान जान करके होते हैं वो तो भोगने ही पड़ते हैं। उन्हें कौन समझाए? वही गंगा पाप नष्ट करती जो अनजाने में हो जाते हैं। कभी कभी हम जब पैरों से चलते देख, इसलिए ध्यान देना, महापुरुषों को देखा होगा जमीन में देख करके चलते ताकि जीव जंतु ना मर जाए। 5 प्रकार की हत्याएं रोज लगती प्रत्येक जीव को। धरती में चलते तो कई जीवों की हत्या हो जाती है, उनका पाप जीव को लगता है। घर पर रसोई बनाते, अब तो गैस चूल्हे का जमाना आ गया, पहले चूल्हे का जमाना था तो जो लकड़ियां लगाई जाती थी उसमें भी कई जीव रहते थे और वो खत्म हो जाते थे, उसके मारने का भी पाप लगता था। तीसरा, जहां पानी का बर्तन रखते थे वहां जीव हो जाते थे, उनके मारने का पाप लगता है। चौथा, जब झाड़ू लगाते हैं तो कई जीव उसमें भी मर जाते हैं, उनका पाप लगता है। 5वां पाप जो बताए, 5 पाप प्रत्येक जीवात्मा रोज करती है। 4 पाप ये हैं और 5वां पाप जो शास्त्रों में आया है वो 5वां पाप है कि अपने वचन से कई बार किसी ने गलती भी नहीं की फिर भी उसे गाली बक देते, अपशब्द कह देते। ये 5 पाप जीव रोज करता, न्यूज देख के भी कह देता अब अच्छा हो ना, जो नेता सारो ऐसे ही करत रहा। हाँ, गाली दे हैं, अब उसे कौन लेने देना ना, तो मुंह के लेवल के आओ, लेकिन फिर भी बक रहे, तो वो भी एक पाप की श्रेणी में आता है। ये 5 पाप प्रतिदिन मनुष्य करता है। इन 5 पापों की मुक्ति के लिए गंगा स्नान जरूरी है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन साल भर में नहीं, महीना भर में एक बार, 1.5-2 महीना में एक बार, नहीं तो साल भर में तो भी साल भर के हिसाब से तुम्हें डूबने आए गंगा में, जो प्राण कर जाए। हमने उन्हें बाद में समझाओ भी, हमने की बोले महाराज 3 साल में जे भी तो कौन सी विधि से स्नान कर लिया, उन्होंने विधि पूछी। हमने की विधि तो भैया बेटा इतना विचित्र है, अब फंस भी गए थे भी गलत जगह, हम यहीं से विधि पूछ भी आए। हमने विधि भी बताई, हमने की 3 साल के हिसाब से कम जो है साल भर के हिसाब से 15 मिनट की डुबकी एक पहुंचे। बोले टोटल उनकी 45 मिनट की डुबकी पहुंचे। बोले महाता तो लंबी हो जाए, हमने कहीं करे आओ तो कुशल है, भारे डुबकी के बाद करे आओ तो कुशल है, नहीं तो डुबकी में सीतारा इकट्ठे पाप डूब गए। बोले तब महाराज कछु साल है कम ना कर दीजिए, हमने कहीं साल है कम कर सकते। बोले अगर 6 महीना में जाए तो 1 घंटा तक मूड हमारा खात रहे, हमने कहीं 6 महीना में जाओ 7 मिनट की डुबकी तो कम से कम चाह नहीं।